नमस्कार दोस्तों कल शाम से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसको लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन हो गया है। देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के डेट में आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, कितने का भी करते हो, मतलब लिमिट तक, तो उसके ऊपर आपको कोई भी फी चार्ज नहीं किया जाता। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक्स होते हैं वो आपस में जो ट्रांजैक्शन फी है उसको एक्सचेंज करते हैं, लेकिन कस्टमर को अभी तक कोई भी फी नहीं पे करना पड़ता। लेकिन कल ये जो खबर आई है, मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यूजिंग पीपीआई ऑन यूपीआई ओवर ₹2000 विल बी चार्ज एट 1.1% फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करने पर, पीपीआई के माध्यम से यूपीआई पर करने पर, वहां पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, ये पीपीआई का मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों का जो डाउट्स हैं वो सब कुछ मैं आपके सॉल्व करूंगा। काफी पीपीआई का मतलब क्या होता है, देखो इसका नाम क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी पैसा डला हुआ है। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबको पता है, पेटीएम का जो वॉलेट होता है, पेटीएम का वॉलेट, जैसे पेटीएम ऐप आप खोलते हो, पेटीएम वॉलेट में आप क्लिक करते हो और आप उसमें पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं, 1000 रुपए, 2000, 10,000, जितना भी चाहो, जैसे भी चाहो आप पेमेंट करके अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। और एक बार वॉलेट में आपके पैसे आ गया, फिर जैसे चाहे आप उसको खर्च कर सकते हो। मान लो आपने 10,000 डाल दिया पेटीएम वॉलेट में, उसके बाद किसी को आप 100 रुपए दे रहे हो, किसी को 10 रुपए दे रहे हो, किसी को 500 दे रहे हो, वो आप कर सकते हो ना। तो यही होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। या फिर इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कुछ शॉप्स वगैरह होते हैं, जैसे शॉपर स्टॉप हो गया, कोई और शॉप होता है जहाँ पे वो लोग कार्ड इशू करते हैं। तो आप उसको क्या करते हो, भैया एक काम करो, 10,000 मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, इसका आप एक गिफ्ट कार्ड बना कर दे दो, और आप किसी को वो गिफ्ट दे सकते हैं, वो कार्ड। और वो पर्सन क्या करेगा, जो आपका दोस्त है जिसको आपने गिफ्ट किया है, वो उस दुकान पर जाएगा और उसको खर्च कर पाएगा। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक तरह का वॉलेट, जैसे पेटीएम वॉलेट और या फिर फोन पे वॉलेट हो गया, आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे। तो फोन पे वॉलेट में आप पैसा पहले डाल देते हैं और फिर उसके हिसाब से वो खर्च करते हैं। तो बेसिकली अब क्या है, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि नॉर्मली अब क्या होता है, जैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते थे, तो यूपीआई जो अब आप ट्रांजैक्शन करते थे वो कैसे करते थे। आप मान लीजिए किसी शॉप पर गए, ठीक है, और उसका वहाँ पर क्यूआर कोड रखा हुआ है, हम सबको होता है ना, ये क्यूआर कोड जैसा बना होता है वहाँ पर, और आपको क्या करना होता है, मोबाइल से स्कैन, मतलब कि आपने देखा होगा ना, ये जीपे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब क्या करते हैं, यूपीआई की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। जैसे भीम ऐप हो गया, तो भीम ऐप आपने खोला और यहाँ पर उसका जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन किया। मान लीजिए आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, ठीक है, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और 50 रुपए आपने पेमेंट किया। तो जब आप पेमेंट करते हो यूपीआई से, तो आप यूजुअली कैसे करते हो, आप अपने बैंक खाते से, मान लीजिए आपका बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है, और जो मर्चेंट है उसका बैंक है मान लो एसबीआई, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने एक्सिस बैंक से 50 रुपए का ट्रांजैक्शन एसबीआई, मतलब जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, उसके खाते में आप भेज देते हो, ठीक है। वैसे ही आप अपने दोस्त को अगर पैसा भेजते हो तो क्या करते हो, तो आप अपना यूपीआई एड्रेस, दोस्त का यूपीआई एड्रेस डालते हैं और उसको जो भी 1000 रुपए, 2000, 5000 वो आप सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया। एक तो ये होता है, देखो यहाँ पर जब आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट भेजते हो पैसा यूपीआई के माध्यम से, उस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपके वॉलेट में पैसा रखा हुआ है, ये वॉलेट आप देख रहे हो ना, पेटीएम वॉलेट, ये पैसा पेटीएम वॉलेट में रखा हुआ है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में रखा हुआ है, और फिर आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हो। आप शॉपकीपर के पास गए, आपको 50 रुपए भेजना है, ठीक है, आप 50 नहीं, चलो क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, 2000 के ऊपर ट्रांजैक्शन पर है। मान लीजिए आपने 5000 का ट्रांजैक्शन किया या फिर 10,000 का मान लो ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पेटीएम में 10,000, पेटीएम वॉलेट के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये 10,000 आपने किसको भेजा, शॉपकीपर को दे दिया, तो ये 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये 10,000 के ट्रांजैक्शन पर आपका 1.1% फी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से समझना, आपको नहीं किया जाएगा, कस्टमर को नहीं किया जाएगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन 10,000 का 1.1% कितना होता है, ये मेरे ख्याल से 110 रुपए हुआ ना, हाँ, तो 110 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, कस्टमर को नहीं किया जाएगा। आपने तो क्या है, सिंपली अपने पेटीएम वॉलेट से 10,000 का ट्रांजैक्शन
अपने जो मर्चेंट है, जिससे अपने शॉपकीपर को जिससे खरीदा है, उसके यूपीआई के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया, अपने वॉलेट से किया, अपने बैंक अकाउंट से नहीं किया, ठीक है, उस केस में ये चार्ज लग रहा है। तो ये जो 110 रुपए मैंने आपको बोला ट्रांजैक्शन फी, ये किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? ये बेसिकली चार्ज होगा मर्चेंट साइड के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल, यहीं पर एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर, पेटीएम वॉलेट, ठीक है, पेटीएम वॉलेट के अंदर मान लो आपका 10,000 पड़ा था, आपने 10,000 रुपए यूपीआई के माध्यम से किसको दे दिया? किसी शॉपकीपर को दे दिया, ABC ये शॉप का नाम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि शॉपकीपर के पास कितना आ गया? 10,000 रुपए आ गया। अब 10,000 का 1.1% क्या होता है? 10,000 का 1.1% होता है 110 रुपए। तो शॉपकीपर को क्या करना होगा? ये जो मर्चेंट है इसको क्या करना होगा? ये 110 रुपए पेटीएम वालों को देना होगा। आ रहा है समझ में? पेटीएम वालों को देना होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि पेटीएम ने इस वॉलेट से 10,000 रुपए उस मर्चेंट के खाते में भेज दिया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा ना, क्रेडिट कार्ड कई बार आप स्वाइप करते हो तो शॉपकीपर कहता है देखो इसके ऊपर 2% चार्ज लगेगा, या फिर 2.5%, 3% हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, होता है ना कई बार। तो वही चीज है यहाँ पर। अगर आप उस मर्चेंट के अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजोगे, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से, अगर आप वॉलेट से पैसा भेज रहे हो उसके यूपीआई में, तो ही उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज लग रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें। प्रॉब्लम यह है कि मान लो आपको तो कस्टमर को तो डायरेक्ट कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यहाँ पर चार्ज लग रहा है मर्चेंट के ऊपर। तो मर्चेंट हो सकता है आपसे, ये जो शॉप है ABC, वो आपको बोल दे कि भैया अगर आप वॉलेट से पैसा भेजोगे तो हम आपको 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ गया? ये कस्टमर के ऊपर आ गया ना। कई बार सरकार कह देती है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कस्टमर को चार्ज नहीं लगता है, लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करो तो आपको फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, एक्स्ट्रा चार्ज करना होगा। तो यही है पूरा मामला। तो क्या हुआ कि जब से कल से ये पूरी खबर आ रही थी, इसको लेकर एकदम अफरा तफरी मच गई कि क्या जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हैं सभी के ऊपर चार्ज लग रहा है? जी नहीं। एनपीसीआई ने इसको लेकर पूरा जो है एक डिटेल में क्लैरिफिकेशन भी दिया और कहा कि जो नॉर्मल आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, किसी को भी बैंक खाते से डायरेक्ट किसी के बैंक खाते में भेजते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान से। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से, जो वॉलेट वगैरह हो गया, उससे अगर आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी और को भेज रहे हो किसी के खाते में, तो ही यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये 1.1% का वो लग रहा है। और पेटीएम ने भी इसको लेकर सफाई दी कि देखिए यहाँ पर पेटीएम जो है कोई भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं लगाएगा, कस्टमर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि जो शॉपकीपर है वो आपको बोल दे कि भैया हाँ हमें तो चार्ज लग रहा है ना, तो आप हमें पेमेंट यहाँ पर कर दो। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर क्या होता है ना कि कई बार आप वैसे पेटीएम वॉलेट ही है, मान लो, फिर से मैं लेके आता हूँ, ये पेटीएम वॉलेट है, तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर पैसा भरना होता है पेटीएम वॉलेट के अंदर कि मान लो आपको चाहिए 5,000 रुपए, ठीक है, पेटीएम वॉलेट में। तो आप क्या करोगे? आप यूपीआई के माध्यम से आप क्या कर दो, मान लो एक्सिस का एग्जांपल ले लो, एक्सिस बैंक है आपका, ठीक है, तो आप अपने एक्सिस बैंक के खाते से यूपीआई के थ्रू अपने पेटीएम वॉलेट में 5,000 डालोगे। तो यहाँ पर अब ये बोला गया है कि ये जो होगा ना, इसके लिए 0.15% का चार्ज लगेगा। कौन देगा ये चार्ज? ये चार्ज देगा पेटीएम, देगा एक्सिस बैंक को। आई होप कि आप ये भी समझ पा लोगे, क्योंकि एक्सिस बैंक, अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं आप खुद सोचो। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये प्रोसेसिंग लग रहा है ना, पेटीएम वॉलेट से पैसा मर्चेंट के थ्रू एकदम अलग अलग प्रोसेस में जाना, ऑथराइज होना ट्रांजैक्शन, तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो पूरा लंबा प्रक्रिया है उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ खर्च होता है पैसा, इसी के लिए यहाँ पर ये किया जा रहा है। और साथ ही साथ कई बार बैंक लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूपीआई का जो भी ट्रांजैक्शन आज के डेट में होता है हमें लगता है फ्री है, लेकिन एक्चुअल में फ्री नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप मान लो एक्सिस बैंक से आप पैसा भेज रहे हो एसबीआई के अंदर, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए एसबीआई कुछ पैसा एक्सिस बैंक को भरती है ट्रांजैक्शन के लिए। आ रहा है समझ में? तो ये यूपीआई का ट्रांजैक्शन लगता है, इसकी वजह से बैंकों को काफी लॉस वगैरह होता है। तो आरबीआई ने इसी को थोड़ा सा लॉस कम करने के लिए ये वाला स्टेप लिया है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं 1 अप्रैल से, और इसको फिर से रिव्यू किया जाएगा 30 सितंबर तक।